अच्छा जी। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अपनी बॉयलर प्लेट बना लेते हैं हम। सबसे पहले स्टेप चेक कर लेते हैं फाइल हमारी लिंक हुई है या नहीं हुई है। सही है। फाइल हमारी लिंक हो चुकी है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना भाई, वो है ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला, ऑब्जेक्ट पे तो बाद में जाएंगे। सबसे पहले तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि जब सारी चीज़ें थी, सब कुछ सही चल रहा था, वेरिएबल्स पढ़ लिए हमने, उस पर हमने एरे भी देख लिया। अच्छा भाई, वेरिएबल में ये था कि हम एक, अच्छा, वेरिएबल्स किस लिए, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कि वेरिएबल्स का क्या यूज़ है डेटा स्टोर करवाने के लिए। अच्छा, जब वेरिएबल में डेटा स्टोर हो रहा था तो फिर एरे क्यों आया? हम एक वक्त में एक से ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे वेरिएबल के अंदर, तो हमने उसके लिए एरे आ गया भाई कि आप एक वक्त में जितना डेटा चाहो स्टोर कर सकते हो। जब एरे से सारे काम हो रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, फिर ऑब्जेक्ट क्यों आ गया फिर? नहीं, मल्टीपल एरे को आप एक सिंगल मल्टीपल एरे को एरे में स्टोर भी कर सकते हो। सही है, ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। आपके पास, बिल्कुल सही बताया भाई। डेटा जो है ना, डेटा डेटा होता है हमेशा, हर जगह डेटा होता है दो किस्म का। एक वो होता है, अच्छा ये जो है ना, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं सवाल कि भाई मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, आपको वो एक डेटा दे देंगे। अब आपसे पूछेंगे कि बताएं इस डेटा को, एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मैं किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवाऊँ। ठीक है। अब कौन सा डेटा है जो कि एरे में स्टोर होता है, कौन सा डेटा है जो कि ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, ये कोई आंसर नहीं है कि मल्टीपल अगर होंगे एरे तो वो मल्टीपल एरे एरे में भी स्टोर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट में हो। डेटा दो किस्म का होता है हर जगह। एक वो डेटा होता है जो कि होता है बल्की डेटा। बल्की क्या होता है कि बस डेटा है, कुछ नहीं पता किसका है क्या है, बस एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। सही है। जैसे कि मैं आपसे मिसाल दूं कि भाई मेरे पास जो है वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। बस प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स, मुझे अब मुझे कुछ नहीं बताएगा कि भाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब उस किस से रिलेटेड हैं, या किस पर्टिकुलर जो है वो चीज़, किस पर्टिकुलर डोमेन की प्रोडक्ट्स हैं। बस मुझे क्या है, प्रोडक्ट्स है मेरे पास। तो अब ये जो मुझे एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है ना कि बस प्रोडक्ट्स हैं, आगे अगला पिछला कुछ नहीं बताया, तो ये हम बोलेंगे कि बल्कि डेटा है, एक बल्क में डेटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह का डेटा जब भी आपके पास होता है, आप हमेशा उसके लिए यूज़ करते हो एरे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एरे के अंदर जो है बस वो इंडेक्स नंबर से जो है वो डेटा को डिनोट किया जाता है, अदरवाइज और कुछ नहीं होता, बस बल्क में डेटा होता है। ऑब्जेक्ट में कैसा डेटा स्टोर होता है, जब डेटा के अंदर आपके पास कोई यूनिकनेस है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास डेटा है एक स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट में क्या होगा, स्टूडेंट का एक नाम होगा, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही होगा वो नाम, और किसी का नहीं होगा। अगर उसकी एज है तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट से बिलोंग कर रही होगी, यानी कि जहाँ डेटा के अंदर रिलेशनशिप आ जाए, बिलोंगिंग आ जाए कि भाई ये एक चीज़ बिलोंग कर रही है इससे, ये बिलोंग कर रही है इससे, रिलेशनशिप है ना इसमें, कि अगर एक स्टूडेंट का नाम एहतिशाम है तो भाई ये इसका रिलेशन है एहतिशाम नेम का उस स्टूडेंट से। ये और किसी का नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल हो भी सकता है, लेकिन एक तरीके से रिलेशन बना हुआ है इसका। तो जब भी डेटा में आपके पास यूनिकनेस हो, तो आप हमेशा उसके लिए चूज करते हैं ऑब्जेक्ट। और जब भी डेटा हो बल्कि फॉर्मेट में, भाई लिख लो इस चीज़ को, ये अभी दिमाग में बैठेगी, घर जाके भूल जाओगे सब क्या है। बस कल से रिकॉर्डिंग बंद है भाई, तुम लोग जो है ना वो सुस्त हो गए वो। रिकॉर्डिंग के आज से मैं रिकॉर्डिंग नहीं होगी कल से। सही है भाई, क्लियर हो गया जी। ऑब्जेक्ट यूज होता है मल्टीपल मल्टीपल डेटा, इसलिए कह रहा हूँ लिख लो। ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं? अगर आपके पास कोई यूनिक डेटा हो, अच्छा यूनिक डेटा, इसको यूँ कह लो कि ऐसा डेटा जिसके अंदर रिलेशनशिप हो कोई, ऐसा डेटा जिसके अंदर कोई रिलेशनशिप हो, कोई बिलोंगिंग्स हो, इसलिए आप यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट को। अभी मैं आपको जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि अभी रिलेशनशिप से क्या मुराद है और बल्कि से क्या मुराद है। ठीक है जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ज़रा बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है।
थोड़ा बहुत समझ में आया कि ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ लें। सबसे पहले जो जब भी मैंने आपको पहले भी चीज़ बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज़ पढ़ ले हो ना आप, सबसे पहले उस वाई को तलाश करें कि भाई क्यों, ऐसी क्या मुझे ज़रूरत पेश आ गई कि मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है, मुझे क्या वजह मेरे पास है, ये नहीं पढ़ूँ तो कोई नुकसान है मेरा क्या। सबसे पहले इसको तलाश करें। और मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके से स्टार्ट करूँ टॉपिक को कि आपको पहले वजह समझ में आए कि भाई क्यों पढ़ रहा हूँ मैं इस चीज़ को। मुझे अच्छा खासा सारी चीज़ें एरे वैरे सब कुछ है, तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो अभी आपको प्रैक्टिकली जब मैं करवाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये कि भाई ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। अच्छा, इसको पहले ES5 की अगर मैं बात करूँ, ओल्ड जावास्क्रिप्ट में अगर ऑब्जेक्ट मुझे बनाना होता था तो वहाँ पे किस तरीके से बनता था ऑब्जेक्ट। हम बनाते थे कोई वेरिएबल, जैसे मैंने बनाया लेट obj1, सही है, या मैं कर देता हूँ इसको std1, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। किस तरह बनता था, ये ओल्ड तरीका है, न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना जा रहे हैं हम आगे। अब यहाँ पे हम अपनी जो है वो वैल्यूज डिफाइन करेंगे, जो यानी बेसिकली हम करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जो है ना ये तरीका यूज़ नहीं होता। ऊप स्टार्ट नहीं हुई, ये बेसिकली समझ लें कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने ये। जावास्क्रिप्ट में ना हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, वो किसी क्लास का बनता है। तो वो थोड़ा ऊप की तरफ निकल जाएंगे हम, तो उस तरफ नहीं जाना हमें अभी। बस आप ये समझ लें कि ओल्ड तरीका है, सही है, जा ऑब्जेक्ट बनाने का ऊप ही की तरफ निकल जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई, तो एक कंस्ट्रक्टर बन रहा है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो वो फिर ऊप पे चले आएंगे हम। तो ऊप ही की तरह से पहले ऑब्जेक्ट बनते थे, सही है। इसलिए मैं बता नहीं रहा क्या है, छोड़ दो, अभी आगे पढ़ लेंगे इस चीज़ को, सही है। अभी आगे टॉपिक आएगा, पढ़ लेंगे जब, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, सही है। तो अब ये तरीका यूज़ हम नहीं करते। अब क्या होता है भाई, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट को ना ऑब्जेक्ट लिटरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल। ये भी आप लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। नहीं, हम जो पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे ना जावास्क्रिप्ट में, ये कहलाता था ऑब्जेक्ट पुराना। अब इसको नए वाले को कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल, कि ऑब्जेक्ट लिटरल यूज़ कर लो आपने। कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, कहीं ऑब्जेक्ट लिटरल भी मिलेगा, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इसका एक और नाम होता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ठीक है। नहीं नहीं, सेंटेक्स सेंटेक्स ऑब्वियसली बात है, फर्क है ना। सेंटेक्स ये ES5 का सेंटेक्स है, अब मैं जो लिख रहा हूँ ये 6 का सेंटेक्स आएगा। और आपको नॉर्मली हर जगह यही देखने को मिलेगा। अब ये बहुत कम आपको ऐसी जगह होंगी कि देखने को मिलेगा सिंटेक्स। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आया लेट std1, यानी कि स्टूडेंट 1, सही है, इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होता है, एरे के लिए आप यूज़ करते थे ई वाले ब्रैकेट्स। कहीं भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल जाए, आप समझ जाएं कि वो क्या चीज़ है, एरे है, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको ये ब्रैकेट दिख जाए, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा दो ही चीज़ें होंगी, बस तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी, सही है। सबसे पहली, नहीं, प्रॉपर्टीज या फंक्शंस, सही है, ऑब्जेक्ट में। अच्छा, इसको फंक्शंस भी कह रहे होते हैं हम, और मेथड्स भी कह रहे होते हैं, दोनों एक ही चीज़ अभी के लिए, अभी के लिए। की वैल्यू तो पता ही नहीं अभी क्या होता है, अभी अभी ये होता है बस प्रॉपर्टीज और, सही है। क्या क्या चीज़ होती है ऑब्जेक्ट में, दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शन या मेथड। अब प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, फंक्शन तो आपको पता है क्या होता है, पता है ना फंक्शन क्या होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन होता है की और वैल्यू पेयर का। प्रॉपर्टी क्या है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर, सही है। अब सबसे पहले एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, तो एक की होगी जिससे उसको डिनोट करेंगे, जो मैं आपसे बात करता था रिलेशनशिप वाली बात करता कि बिलोंगिंग वाली बात कर रहा था, वो ये उसके लिए की होती है यहाँ पे। जैसे अभी अगर ये स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट का कोई नाम होगा, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम एहतिशाम है, तो ये क्या है, उसका नेम है ना। इसको आप एहतिशाम को किससे डिनोट करेंगे कि ये एहतिशाम एक नेम है, इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी की। अच्छा, इसको मैं माई नेम कर देता हूँ क्योंकि नेम इसका एक अपना कीवर्ड है, या std
नेम कर देते हैं इसको। सही है, की हो गई, बीच में लगाते हैं कॉलन, और उसके बाद उसकी वैल्यू। इस तरीके से ये एक पूरा पेयर मिलके क्या कहलाता है, एक प्रॉपर्टी। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है, इटसेल्फ की और वैल्यू का पेयर है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? अब इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है। हम देखें यहाँ पे है डेटा में यूनिकनेस रिलेशनशिप है यहाँ पे। अब ये एरे की तरह नहीं है। एरे में क्या होती है, आपको हर चीज़ की बस लिस्ट मिलेगी एरे में, जो भी चीज़ें उठा के बस भर दो एरे के अंदर, ये बल्कि डेटा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हर डेटा की कोई ना कोई यूनिकनेस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टूडेंट है तो इसकी कोई आईडी भी होगी, होती है ना स्टूडेंट आईडी। तो ये इसको हम यहाँ लिख देते हैं STD ID फॉर एग्जाम्पल 1। और एक और मजे की बात, यहाँ पे लाइन टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन नहीं लगाते। जैसे आपको पता है जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, लाइन अगर आपने टर्मिनेट करनी है सेमीकोलन लगाते हो, यहाँ क्या लगता है, कॉमा। ये कॉमा सेपरेटेड होता है। सही है? नहीं नहीं, वो नहीं है इसमें। सही, अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है भाई स्टूडेंट की? स्टूडेंट का कोर्स हो सकता है कोई, भाई कोर्स आ गया मेरा जावास्क्रिप्ट। सही है, और XYZ जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो इसके अंदर प्रॉपर्टी। अगला सवाल। अच्छा भाई, अब फंक्शंस। यहाँ पे जो फंक्शन आप, फंक्शन वही है जो वहाँ होते थे, फंक्शन फंक्शन वही है, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका डिफरेंट है। वहाँ पे आप फंक्शन कैसे बनाते थे, लेट या कॉन्स्ट करके, फिर फंक्शन का नाम या एरो बनाना है, जो भी बनाना है। यहाँ पे ना आपको एरो फंक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे सिंपल टाइप के, जो नॉर्मल फंक्शन पढ़े हमने सबसे पहले वाले, वो मिलेंगे। और उसको लिखने का तरीका भी यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एहतिशाम, अगर ये एक फंक्शन है टीचिंग या लर्निंग कर देना, स्टूडेंट का एक फंक्शन क्या होगा, एक स्टूडेंट अगर उसका फंक्शन क्या होगा, उसका एक लर्निंग होगा, वो याद कर रहा है या पढ़ रहा है, तो लर्निंग एक फंक्शन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ये आप फंक्शन का नाम सबसे पहले यहाँ लगेगा कॉमा सेपरेट करने के लिए, जो फंक्शन है यहाँ इसका नाम आएगा, और इस तरीके से बस ये फंक्शन बन गया यहाँ। ना लेट ना कॉन्स्ट और कोई और फंक्शन का कीवर्ड वगैरह ये सब कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, एक तरीका ये है फंक्शन बनाने का। एक और तरीका है, वो क्या है कि आप यहाँ पे लगा दो कॉलन, फंक्शन का नाम है, उसको की बना दो, और यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड डाल के ऐसे लिख दो। एक ये तरीका भी है, जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ करें यहाँ पे। नहीं, एरो नहीं, यहाँ यही वाले लगाते हैं, एरो भी लगते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली यही फंक्शन यूज़ करते हैं, वरना और दूसरे मसले बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। जी देखो, ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस क्या है, एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कार, कार का आपने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, उस कार का कोई नाम होगा, उस कार का कोई मेक होगी, कोई मॉडल होगा, कोई कलर होगा, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है पूरा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इट मीन्स के पूरा एक पैकेज है। अब कार में कुछ फंक्शन होंगे भाई, फॉर एग्जांपल कार जो है वो स्पोर्ट्स कार, या कोई फॉर एग्जांपल उसकी जो है वो लेदर सीट्स, ये फंक्शन है कार के, या उसमें डाल दो फ्लाइंग घेर है उसके अंदर। ठीक है, कोई इस तरीके से समझ लें कि पैकेज है पूरा ऑब्जेक्ट। उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, कुछ फंक्शन भी हो सकता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, तो स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट की अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स होंगी, कुछ स्टूडेंट के फंक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल लर्निंग स्टूडेंट का फंक्शन है, टीचिंग फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट इट मीन्स कि पूरा एक पैकेज है। आपको हर चीज़ अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक कंप्लीट पैकेज बना के रख लिया, अब आप उसी को यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसकी सबसे आसान, आपको कोड कितना करना पड़ेगा इसके लिए, और कोड अलग अलग होगा हर चीज़ का, चीज़ें मैनेजेबल नहीं होंगी। ये क्या है, अब ये पूरा एक पैकेज है, बस मुझे कहीं भी उसको यूज़ करना नहीं, पैकेज मैं यूज़ करूँगा बस। ये पूरा समझे इट्स एक पैकेज बन गया मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट की सूरत में। आएगा, स्कोप का इशू क्यों नहीं आएगा? अभी रुक जाओ, पूरा पहले पूरा पढ़ने दो, पूरा पढ़ाने दो इसको पहले मुझे, उसके बाद सवाल करना। सही है भाई, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया भाई, आपकी मर्जी, आपको जो सेंटेक्स सूट करता है फंक्शन के लिए आप वो यूज़ करें। मुझे ये अच्छा लगता है सिंपल इस तरह बनाने का, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ।
सही है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है लर्निंग, ये कोई, ठीक है। अभी मैं इसको ना फिलहाल आसान रखने के लिए, चीज़ों को आसान रखने के लिए मैं इसको रख रहा हूँ पैरामीटर लेस, यानी कोई पैरामीटर नहीं दे रहा इसके अंदर, स्टैटिक फंक्शन बना रहा हूँ। बाद में इसको मैं फिर डायनामिक भी करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ प्रिंट करवाना है जो भी स्टूडेंट का नाम हो। अब डायनामिक काम करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि भाई जो भी स्टूडेंट का नाम हो उसके आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अगर मैं कंसोल करवा रहा हूँ, अभी यहाँ पे हार्ड कोड है ना एहतिशाम, एहतिशाम इज लर्निंग, सही है। ये मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन में बेसिकली अभी ऑब्जेक्ट कॉल कैसे होता है। फिर मैं इसको भी डायनेमिक करूँगा कि ये हर वक्त एहतिशाम तो नहीं होगा ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये डायनेमिक हो, लेकिन अभी के लिए स्टैटिक जाना चाहते हैं। अभी आप ये देखें कि प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं। तो पहले ये चीज़ सीखे। ये अभी मैंने क्या बताया आपको, ये अभी हमने पढ़ी है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सही। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ क्रिएट हुआ है अभी, जैसे फंक्शन में होता है ना, फंक्शन पहले क्रिएट होता है फिर उसको हम कॉल कर रहे होते हैं, सही है। ऐसे भी ये ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ क्रिएट हुआ है, कॉलिंग अभी इसकी रहती है। अब ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो मुझसे ज़रा पूछें जल्दी से, फिर आगे चलता हूँ। सबको क्लियर है यहाँ तक? आप दोनों को पीछे, नबील। अब ज़रा मैं आके, ये ऑब्जेक्ट मेरा हो गया, मैं ज़रा कंसोल करवाता हूँ कि इस std1 के अंदर पड़ा हुआ क्या है। सही है, सेव किया इसको मैंने। ज़रा इसको गौर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मुझे एक कर्ली ब्रैकेट्स मिल रहा है, इट मीन्स कि मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। std जो करवाई एक ऑब्जेक्ट है। अब ज़रा इसको ओपन करें, यहाँ मुझे क्या है, की और वैल्यू की सूरत में डेटा मिल रहा है। कोर्स स्ट्रिंग है भाई, जावास्क्रिप्ट। लर्निंग के आगे देखिए लिखा हुआ है एफ, इसका मतलब क्या है, फंक्शन है ये एक फंक्शन है। इसको अगर आप और ओपन करेंगे तो, चले खैर इसको भी ओपन करें, छोड़ दें वो, दूसरी चीज़ें आपको मिल रही आपको मिल रही होंगी तो उसको छोड़ दें। इट मीन्स के फंक्शन है, ऑब्जेक्ट का डेटा आपको यहाँ मिल रहा है, वो छोड़ दें, बस फंक्शन है अभी। नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, वो छोड़ दें, उसको अलग चीज़ है वो। ये कॉलर वगैरह ना दूसरी चीज़ें होती हैं, अभी प्रोटोटाइप वगैरह की अलग चीज़ें, इसको छोड़ दें, ठीक है। बस अभी इससे आपको ये पता होना चाहिए कि एफ मीन्स के फंक्शन है कोई है, ठीक है। इस std1 में इसकी std id, इसकी id आ रही है, इसका नाम आ रहा है, तो इट मीन्स के ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था वो इस तरीके से आपको यहाँ कंसोल हो गया। लेकिन अब मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस करना चाह रहा हूँ इसमें से, तो वो किस तरीके से हो गया। जैसे एरे में क्या होता है, मैंने एक एरे बना ली, अगर मैं कंसोल करवा रहा हूँ एरे को तो मुझे पूरी एरे में जिस तरह की ये मुझे मिल रहा है, मुझे वैसे पूरी एरे मिल रही होती है। लेकिन अगर मैं उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ लेना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे लेता हूँ, इंडेक्स नंबर, वेरी गुड, इंडेक्स नंबर के थ्रू। तो एरे में किसी भी चीज़ को गेट करने का तरीका क्या होता है, इंडेक्स, क्योंकि एरे में पोजीशन मैटर कर रही होती है, हर चीज़ की पोजीशन वहाँ पे मैटर करती है। यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करती, यहाँ पे आप हर चीज़ को एक्सेस करते हो उसकी की से। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पे इस स्टूडेंट का नाम मुझे गेट करना है कि नाम क्या है। एरे में जब भी कोई चीज़ एक्सेस करते हो तो आप लगाते हो एरे ब्रैकेट सी, यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉट यूज़ करोगे। ब्रैकेट भी लगते हैं, मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे गेट करना है, अगर एरे में मुझे इंडेक्स नंबर से कोई वैल्यू गेट करनी हो तो मैं क्या करता हूँ, एरे का नाम देता हूँ, एरे के ब्रैकेट्स लगाता हूँ, वहाँ इंडेक्स पास करता हूँ, सही है। यहाँ पे कैसे गेट करते हैं, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, गेट वैल्यूज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, सही है। सही है भाई। अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, आप सबसे पहले जैसे एरे का नाम देते थे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम दोगे, उसके बाद आप यहाँ लगाओगे डॉट। डॉट लगाने के बाद आपके पास सारी वो प्रॉपर्टीज या वो फंक्शन आना शुरू हो जाएंगे जो उस ऑब्जेक्ट में होंगे। तो जरा गौर करें, ये कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है आपको, नहीं लग रही? क्या कहाँ देखा है इसको उससे पहले? मैं आपसे कह रहा हूँ ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको, ये देखें, गौर करें, इस तरह की चीजें इससे पहले कभी देखी है आपने? समझे नहीं आप बात, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बता देता हूँ। मेरे पास क्या है भाई, एक एरे बनी हुई है, अब ज़रा गौर करिएगा, तो गौर करेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में।
आपको समझ में आएगी कि जावास्क्रिप्ट है क्या असल में। भाई ये एरे है या नहीं है? एरे तो पढ़ चुके हो ना आप लोग। मैंने लिखा, मैंने वही काम किया, एरे, और लगाया मैंने यहाँ पे डॉट। अब मुझे पुश लिखना है, एरे डॉट पुश हम यूज करा आपने। देखें इस, अब ये देखें यहाँ पे ये भी आइकन वही आइकन नहीं जो ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं अभी। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि भाई एरे भी इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और जैसे मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ बनाया ना लर्निंग एक फंक्शन, ऐसे ही एरे के अंदर भी किसी ने, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है, एरे बनाया है, उसने इस तरीके से पुश, पॉप और ये सारे फंक्शन बना के रखे हैं, जैसे हम मैं अभी लर्निंग यहाँ बना के रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, ये एरे का कोई पीछे ऑब्जेक्ट बना होगा, इसने जावास्क्रिप्ट बनाई है, उसने ऐसे वहाँ फंक्शन बनाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, पुश पॉप। अच्छा एक और चीज़ अब देखें, अब और थोड़ा सा गौर करें ना आप। डॉट प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखें एस टी डी आई डी और ये एस टी डी नेम, ये सारे ब्लू में और क्यूब फॉर्म में। इट मीन्स की प्रॉपर्टी है अभी ऑब्जेक्ट के लिए। और जो इस तरह का डायमंड कुछ शेप है, ये क्या है, फंक्शन है। सही है। अब एरे में आ जाए। एरे के अंदर आपको एक मैंने बताई थी प्रॉपर्टी लेंथ। इसका देखें क्या शेप है, क्यूब है। इसका मतलब ये कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे यहाँ पे हमने रखी हुई है एसटीडी या नेम या कोर्स। इसका मतलब किसी ने एरे जब बनाई होगी, वहां पे लेंथ पे प्रॉपर्टी सेट करी हुई है, जिसको हम यूज करते हुए आ रहे हैं। अब समझ में आई कहानी क्या चल रही है असल में? इट मीन्स के एरे भी किसी ने बना के ऐसे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, जो अभी अभी सीख रहे हैं हम लोग। समझ में आया? इस तरह पे से गुजर गया? समझ में आया? इस तरीके से पढ़ोगे तो फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि अच्छा एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो ये इसका मतलब कि किसी ने ऐसे ही बनाई है, पीछे जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई होगी उसने ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। और एरे भी ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट। यकीन नहीं आ रहा आपको? मैं कर बताता हूँ आपको, ये देखें। भाई मैंने कहा कंसोल कर दो। किसी की चीज़ की टाइप चेक करनी होती है, क्या करते हैं, टाइप ऑफ लगाते हैं। भाई मुझे इस एरे की टाइप चेक करनी है, क्या है, क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट। तो एरे भी असल में क्या है, बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट ही है। और ये अभी आपको मैंने प्रूफ भी करवा दिया, डॉट जब हमने प्रेस किया तो वही सारी प्रॉपर्टीज और वो आ रही हैं जो ऑब्जेक्ट में आ रही है। तो अब जहाँ भी आपको ये देखने को मिले, समझ जाए कि इसका कोई पीछे ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा। बिल्कुल ऐसी है। इसका मतलब हम वो असल में ऑब्जेक्ट पढ़ रहे, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है ना, जावास्क्रिप्ट में ना हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। वो बनी होंगी, उसको अभी रखो, वो आगे पढ़ेंगे क्लासेस। ऑब्जेक्ट बनता है क्लास के अंदर। अभी थोड़ा एक लेवल और ऊपर जाएंगे, अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट तक रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब अगर मुझे एक्सेस करना है इस चीज़ को, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ आऊँगा, एस टी डी वन डॉट कोर्स। अगर मुझे चेक करना है तो इस तरीके से मैं चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। एस टी डी वन डॉट कोर्स मैं सेव करूँगा, तो मुझे यहाँ कोर्स मिल जाएगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं अब। सही है, कोर्स आ जाएगा। अगर मुझे एक्सेस करना है नेम, तो नेम आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। अब यानी जो भी चीज़ें मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। इसको अच्छे से पढ़ेगा, ये एरे ऑब्जेक्ट यही बेस होता है जावास्क्रिप्ट की। जी, की डॉट करके की पास कर रहा हूँ मैं। अच्छा एक तरीका तो ये है एक्सेस करने का। एक तरीका और है, नॉर्मली हम यही वाला तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये तरीका नहीं चलता। वो कहाँ कहाँ कौन सी जगह होती है जहाँ तरीका नहीं चलता, वो मैं बताऊंगा, वो भी आपको आगे। हाँ डॉट वाला। एक तरीका और क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, चलें अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। सही है। अब मैं इस तरीके से तो चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ एक करके। ठीक है, अब अगर मुझे कोई फंक्शन एक्सेस करना है, तो फंक्शन का भी ये तरीका होगा, डॉट। अच्छा फंक्शन पता है यहाँ पे ना हम कंसोल नहीं करवाएंगे। क्यों? फंक्शन यहाँ डायरेक्ट इस तरह डायरेक्ट कॉल करते हैं, जैसे मैंने लिखा है एस टी डी वन डॉट लर्निंग, एक फंक्शन है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर दूंगा, तो डायरेक्टली मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। जिसको हम कंसोल करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। ऑब्जेक्ट में ये है कि किसी फंक्शन को अगर आप करवाना चाह रहे हैं, तो आप कंसोल नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल कर दो उसको, वो डायरेक्ट कॉल हो जाता है। कॉल हुई है ना बस, वो कंसोल में ही आएगा। ये लर्निंग कॉल किया है मैंने, ये मैंने इसके ऑब्जेक्ट के अंदर बताया हुआ था। यहाँ तक कोई सवाल? डॉम पे शो कराना, तो इसको कहीं वेरिएबल में स्टोर करो और करा दो शो वहाँ पे, सिंपल। डॉम तो पढ़ लिया ना, अब डॉम को इससे लिंक नहीं करो। डॉम आपको डॉम वो हर जो ऐसी चीज़ है वो हर जगह अप्लाई हो सकती है, बात क्लियर है।
कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको डायनेमिक करते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, ये मैं एच डी ऑब्जेक्ट है ना, ये इसका पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो एहतिशाम इज लर्निंग मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नाम है ना ये यूजर दे, ये क्या दे? प्रॉम नहीं, यानी कि आर्गुमेंट में पैरामीटर आर्गुमेंट्स की बात करना चाह रहा हूँ, यानी कि वो आर्गुमेंट में दे दे वो नाम। तो किस तरह होगा काम? स्प्रेड ऑपरेटर? तो रेस्ट ऑपरेटर क्यों यूज करेंगे? अरे भाई, प्रॉम कहाँ से आ गया? सिंपल मैं कह रहा हूँ कि पैरामीटर आर्गुमेंट्स पता है, पैरामीटर आर्गुमेंट। बस सिंपल, उसमें इसमें कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? मैंने यहाँ लिखा भाई एस टी डी, या एक काम करो सिंपल यहाँ पे नेम भी दे सकता हूँ मैं, नेम। सही है। अब यहाँ पे मुझे डायनेमिक यूज करना है, मतलब स्ट्रिंग के बीच में कभी आपने डायनेमिक कोई चीज अपेंड करनी है तो क्या करते हैं उसके लिए? टेम्पलेट लिटरल, डॉलर कर्ली ब्रैकेट नहीं, टेम्पलेट लिटरल कहते हैं उस चीज को। क्या कहते हैं? टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग। आप बोले सर टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर लें इसकी जगह, अगर आपने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा और यहाँ पे आके इसको ऐसे कर दूंगा। भाई ये तो सिंपल फंक्शन था, इसमें कंफ्यूज क्यों हो गए थे? यस सर, क्या जब बताया तो स्प्रेड ऑपरेटर कहाँ से आ गया यहाँ पे? मैंने मल्टीपल का बोला है? नहीं, जितना पूछा उतना बताओ बस, आसान नहीं करो काम। जी पढ़ा दिया, ये रिकॉर्डिंग में देखना मिल जाएगा। ये आई थिंक था ऑनलाइन क्लास जो ली थी ना मैंने, ऑनलाइन नहीं, जो लेक्चर अपलोड किया था मैंने। एक दिन यार मैं एक दिन नहीं आ पाया था मैं, ट्रैफिक वगैरह की वजह से। उस दिन मैंने इसको अपलोड किया था, लेकिन ये अपलोड है हमारा। सही है भाई, हो गया। अब मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा और यहाँ चेंज होता रहेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता था, ऐसी है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब ये नहीं हो, मैं थोड़ा सा कोड को अंडू कर देता हूँ। प्रॉम दे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट पास कर रहा हूँ, आप प्रॉम में स्टोर करा के उसको वेरिएबल को यहाँ पास कर दो। डायरेक्ट प्रॉम, प्रॉम का रिस्पॉन्स कहीं स्टोर कराओगे ना पहले, मैं नहीं कराओगे? हाँ, चले आएगा, चले आएगा। अब सवाल क्या है भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि यूजर नहीं देगा आर्ग्यूमेंट में, बस जो इसका नाम है ना आपके ऑब्जेक्ट का, आप वो यहाँ पास कर दो। वो कैसे होगा भाई? आप मुझे बताएं, अगर मुझे इसका नाम कंसोल करवाना है। अच्छा, पहले ये समझ में आया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मुझे करना है क्या, पहले तो ये समझना है। मुझे करना ये है, मैं चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो इस स्टूडेंट का नाम है, जो भी नाम इसका बस हो ना, वही नाम यहाँ पे भी चाहिए मुझे। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप स्टूडेंट के नाम को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट का नाम को एक्सेस ऐसे कर रहे हैं कि आप इस पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं, डॉट लगा के जो उसकी की है वो दे रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब यहाँ भी यही काम होगा, लेकिन यहाँ तो मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के अंदर खड़ा हूँ, तो मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट का नाम क्यों लिखूँ? समझ में आ रहा है मसला क्या है हमारे पास, कि मैं जब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी हूँ तो मैं दोबारा से क्यों एस टी डी वन डॉट एस टी डी नेम दूँ? आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दें फिर, लेकिन ये कोई वेरिएबल थोड़ी है डायरेक्ट लिख दें। अगर ये वेरिएबल होता तो डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे, मगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे होता लेट ए इज इक्वल्स टू 10 या जो भी, तो फिर मैं ए को अगर डायरेक्ट पास करता तो समझ में आती बात। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट, अब जरा मेरा जुमला गौर से सुनिएगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट के फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए, जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या उसके फंक्शंस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूज करते हैं दिस ऑपरेटर, दिस का कीवर्ड। क्या मतलब भाई इस चीज का, क्या मैंने कौन सी फारसी बोल दी है? ठीक है, आप क्या करेंगे भाई, आप इसको हटाएं। आप यहाँ पे देखें, ये तो टेम्पलेट लिटरल तो आपने यूज करना है ना, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। टेम्पलेट लिटरल आप सिर्फ वहां यूज करते हैं जहां आपको स्ट्रिंग के बीच में कोई डायनेमिक वेरिएबल अपेंड करवाना है, इसका ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात तो ये पहले आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे किस तरह काम करना है, सबसे पहले मैं यूज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा दिस। अब ये दिस क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा,
सही है ना। तो सबसे पहले तो इस दिस को क्लियर कर लें कि दिस क्या चीज़ है, ये दिस कौन सी पल है। मैंने भाई कंसोल करवा लिया इसको, ये दिस है क्या। और बाकी सबको मैंने कमेंट कर दिया है। वाह कुछ भी नहीं आया। अच्छा पहले कॉल करूंगा तो आएगा ना, लर्निंग को कॉल करूंगा तो आएगा ना। क्या आ गया मेरे पास। दिस का मतलब क्या होता है, अच्छा दिस का मतलब वेरी कर, दिस थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है। दिस का मतलब वेरी कर रहा होता है कि आप इसको यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर दिस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अपने ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। मैं इस दिस को अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूँ तो ये दिस बिहेव करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि ये अपने पेरेंट को रेफर कर रहा होता है। लेकिन ये हर जगह नहीं है। अगर मैं इस दिस को कहीं बाहर यूज करूंगा तो इसका अलग मतलब होगा। दिस का मतलब वैरी करता है कि आप इसको यूज कहाँ कर रहे हैं। नहीं यकीन आ रहा, करके दिखा दूं। भाई मैं बिल्कुल बाहर आ गया ऑब्जेक्ट से, मैं यहाँ कंसोल कर रहा हूँ दिस। क्या आ गया, कुछ अजीब सा विंडो आ गया ये, मतलब चेंज हो गया। और ज्यादा अगर आप डेप्थ में जाएं और परेशान अगर आपको मैं करूं, ये अभी मैंने आपसे कहा कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर दिस है तो ये किसको रेफर करेगा, अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को। लेकिन सिर्फ इस फंक्शन के अंदर। मैं अगर फंक्शन कर दूं यहाँ पे चेंज, यानी कि फंक्शन सिंपल फंक्शन, मैं कोई एरो बना दूं या कुछ और बना दूं, वहां इसका अलग मतलब है। जी। ये थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन आपने इस कन्फ्यूजन में पढ़ना नहीं है, आपको बस सिंपल ये याद रखना है। और आपका काम भी इससे ही होगा हमेशा, कि आप इसको नॉर्मली दिस को ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे होंगे। बस आपको बस सिंपल इतनी लंबी बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज याद रखें कि अगर दिस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो किसको रेफर कर रहा होगा, अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को। बस दैट्स इट। सही है। तो अगर मुझे यहाँ पे, अब समझ में आ गया दिस का क्या मतलब है ये। अब अगर मुझे यहाँ पे अपने इसी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट एस टी डी नेम। बस इस तरीके से डायनेमिक हो गया। अब मैं यहाँ कुछ भी चेंज करता रहूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अच्छा ये विंडो कहाँ से आ रहा है, इसको हटा दो। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बेस है जावास्क्रिप्ट की। कहाँ गया भाई। सही है। अब मैं कुछ भी चेंज कर दूं यहाँ पे, भाई मैं यहाँ पे रख दूं फॉर एग्जांपल हसान रख दूं, अगर मैं यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये सवाल है, इसको नॉर्मली यूज कहाँ करते हैं। देखें, प्रोग्रामिंग करने की ना कुछ अप्रोच होती हैं। अभी हम जिस तरह हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं, नॉर्मली जो लोग यूज कर रहे होते हैं ना, वो उसे कहते हैं फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच मीन्स आप हर चीज को फंक्शन बना बनाए काम करते हो। जैसे कोई भी काम मुझे करना है और आपने भी यही सीखा है कि आप करो उसका एक फंक्शन बनाओ। और अच्छी प्रैक्टिस भी ये होती है कि आप एक फंक्शन बनाओ और उस तरह काम करो, फिर एक फंक्शन बनाओ, यानी कि फंक्शनल अप्रोच यूज करते हैं। इसके अलावा भी अप्रोच होती है। इसके अलावा ऊप होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर क्या होती है। नहीं बाद में पढ़ेंगे वो। उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग करने का अलग तरीका है, कुछ नई चीज़ नहीं है लेकिन तरीका डिफरेंट है। वहाँ पे ये अप्रोच ऑब्जेक्ट वगैरह वहाँ पे आपके वहाँ से, असल में वहाँ से निकला ये ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वहाँ से ड्राइव हुआ है। अब इसका यूज़ केस क्या है, मतलब ये कहाँ यूज़ होती है। देखिए जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक बैंक है, उस बैंक के अंदर 5,000 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। अब 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा अगर आपने मैनेज करना है, अगर आप इस तरह हर एक के लिए, हर काम के लिए फंक्शन बनाते बनाते फिरेंगे इस तरीके से, तो आपका कोड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और मैनेज करना दूसरी बात मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जिस तरह के अब जिस ये बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर जो काम होता है ना, वो क्या होता है, सारा इस तरीके से होता है। हम क्या करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर सेट कर देते हैं सारा डायनेमिक। अब मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टूडेंट वन का ये डेटा चाहिए, मैंने मुझे भाई इसकी लर्निंग बनाया और आगे के बाद कोई और भी फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल इसके और एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आगे और भी डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो अगर मैं इस तरीके से काम नहीं करूँगा तो मुझे क्या, अगर किसी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टूडेंट की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ी, मैं क्या करूँगा, यहाँ भी चेंज करूँगा, जहाँ तक मैंने कॉल किया वहाँ हर जगह चेंज करना पड़ेगा मुझे जा जाके। ठीक है, अगर सिंपल फंक्शन अप्रोच पर जाऊँगा मैं, जैसे तुमने कहा कि सर मैं फंक्शन बना के काम कर लूँ अगर। लेकिन अगर ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ मैंने क्या करा, पूरा एक स्ट्रक्चर सेट कर दिया। अब अगर मुझे कोई दूसरा स्टूडेंट चाहिए ना, मैं करूँगा सिंपल उसका नाम चेंज करूँगा और अपना काम कर लूँगा। तो ये थोड़ा बहुत आई होप थोड़ा बहुत पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इसकी यूज़ केस क्या है। बेसिकली एक दफ़ा वन टाइम काम करते हैं और फिर उसको बार बार यूज़ करते हैं इसके अंदर।
देखिए डायरेक्ट लिखेंगे ना आई थिंक आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आ जाता है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। इससे आई थिंक आ जाएगा, लेकिन इसको ऐसे लिखते नहीं है कभी भी। आ जाएगा लेकिन कभी इस तरह आप लिखेंगे नहीं, आप कभी हमेशा देसी यूज करते हैं इसमें। सही है क्योंकि दिस, दिस, अगर देखो दिस पे होवर करो खुद बताएगा क्या है ये, क्या है। पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है ये। सही है, पेरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इस पे होवर किया है मैंने भाई। फिंगर है ना, ये इसको ऐसे पकड़ना, यूं ऐसे जाओगे लेके तो ये दिख जाएगा। सही है। नहीं फिर भी समझ नहीं आया तो लैपटॉप लेके आ जाना, मैं करके दिखा दूंगा, या रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने, उसमें देख लेना। बस चुप हो जाओ। यहाँ तक सवाल कोई सी का। अच्छा अब आपने फॉर एग्जांपल, अच्छा हमने जो है वो अभी फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉपर्टी देख ली भाई, अभी हमने क्या क्या देख लिया, ऑब्जेक्ट बनता है कैसे, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, डायनामिक किस तरह करते हैं चीज़ों को। अब मैं आपसे बोलूँ, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है और, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का एक्सेस नहीं है, कैसे ऐड करोगे भाई। सवाल समझ में आया। मैं आपसे बोलूँ भाई फॉर एग्जांपल ये अगर स्टूडेंट है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोर्स के अलावा ना फीस भी है इसकी, एक स्टूडेंट की कोई ना कोई फीस भी है, तो मुझे फीस भी ऐड करनी है इसके अंदर, लेकिन अब फॉर एग्जांपल इसका आपके पास एक्सेस नहीं है, तो भाई फिर कैसे ऐड करोगे। जैसे कि एरे के अंदर हमने कुछ पढ़े थे ना चीज़ें ऐड वेड करने के लिए, मेथड थे उसके या जो भी थे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी होता है। मेथड होते हैं लेकिन मेथड अब यूज़ नहीं करते हैं हम और डिफरेंट तरीकों से काम कर रहे होते हैं पहले यूज़ होते थे मेथड इसके, अब यूज़ नहीं करते। अब कैसे होता है भाई, ओल्ड तरीका हो गया वो, अब डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट बता रहा हूँ किस तरह काम करता है। नहीं देखें, एरे का मैंने बताया ना, मेरे पास डेटा ही स्टूडेंट का है, तो एरे क्यों यूज़ करोगे फिर, यूनिक डेटा है तो आप तो ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। अच्छा जी अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे अगर कुछ ऐड करना है ऑब्जेक्ट के अंदर तो कैसे होगा भाई, अगर आपने ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड करना है तो देखें ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ ऐड करी जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पे ऐड होगी ना, यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास की होगी उसके लिए और एक वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ वैल्यू ऐड करवा दूँ, नहीं हो सकता ऐसा भाई, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वैल्यू ऐड करवानी तो आप एरे पे जाओ, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की चीज़ ऐड होगी। हाँ फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, करवा के दिखाते हैं भाई। अब मुझे ऐड करवाना है क्या, फीस। सही है, तो सबसे पहले कैसे ऐड होगी, आप जिस जिस ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाह रहे हो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दें, ठीक है, डॉट प्रॉपर्टी का नाम दें, मुझे ऐड करवानी है भाई इसकी फीस। सही है, स्पेलिंग सही है फीस की, एक एस ज़्यादा है मेरे ख्याल से, एक ई ज़्यादा है शायद, यही होती है पक्का। एस टी डी वन डॉट फीस, ये की दी मैंने इसकी। सही है, अब इक्वल टू डाल के उसकी वैल्यू जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे 5000। सही है, इस लाइन पे आके मैंने ऐड करवा दी इसकी फीस। अब क्या प्रूफ है भाई ऐड हुई नहीं हुई, कंसोल करवा लेते हैं हम जरा अपने ऑब्जेक्ट को, एस टी डी वन, आ गई फीस। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। नहीं डॉट दिस की तरह काम नहीं करता, दिस का जो मकसद है ना, बस वो ये आप समझ लें कि वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए काम में आता है। ऐसी है। हाँ बोलो। पाथ बना रहा है ना वो, तो डॉट तो पाथ बना रहा है बेसिकली। बात नहीं बना रहा वो, बेसिकली समझ लें कि उसकी की ऐड कर रहे हैं हम, की को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट करके कर रहे होते हैं ना एक्सेस, तो अब यहाँ पे हम डॉट करके ऐड भी करवा रहे हैं उसी की से। बिल्कुल गेट भी कर सकता है, सेट भी कर सकता है। हम्म। अच्छा एक और चीज़, बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने, क्या सवाल था, फीस आ रहा है सेकंड पे, अभी मैंने आपको बताया है। अच्छा एक और मजे की बात, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, एस टी डी वन है, जरा कंसोल में देखे फर्स्ट पे क्या आ रहा है, कोर्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि एरे में ऑर्डर मैटर करता है, एरे में ये नहीं कि अगर आपने जीरो फर्स्ट पे जीरो लिखा है सेकंड पे वन लिखा है तो वो यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एरे में, इसको अपने पास लिख लें इस जुमले को, एरे में ऑर्डर मैटर करता है
और ऑब्जेक्ट में की मैटर करती है। इस लाइन को अपने पास लिख लें, लिख लो। ये बता दो, गारंटी है इस पे, ये जिंदगी भर इसी में रहेगा मोबाइल में, ये गारंटी है मेरी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे और टॉपिक आने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग, उसके अंदर भी आपको यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एरे में ऑर्डर मैटर करता है और ऑब्जेक्ट में की मैटर करती है। इसलिए यहाँ पे देखिए ऑर्डर अपने पास से आ रहा है सारा, लेकिन की सारी की सारी वही है जो आपने डिफाइन करी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर कोर्स से कोर्सेज हो गई, की चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे ये है, ये असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ये। ब्राउजर ने अपना सेट किया हुआ है, जी ब्राउजर ने सेट किया हुआ है इसको। सही है भाई, ऐड करना आ गया। अब कोई प्रॉपर्टी डिलीट करनी है मुझे, डिलीट कैसे होगा भाई? सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो ये कोर्स है ना, ये डिलीट हो जाए यहाँ पे। अच्छा, ऐड में आपका सवाल था फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है भाई, ये राइटिंग भी कर सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ लिखा std1 डॉट राइटिंग, और आई थिंक इस तरीके से होता था। नहीं, या इस तरीके से होता था। अ, इसके अंदर ही पहले होगा, चेक करते हैं ज़रा, हो भी रहा है नहीं हो रहा। लॉग इसके अंदर ही होगा। सही है, हो गया। तो यहाँ इस तरीके से फंक्शन ऐसे ऐड होता है कि आप इसकी पहले फंक्शन का नाम डिफाइन करोगे जो कि की बन के जाएगा वहाँ पे, और फिर उसका जो फंक्शन है आपका वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। सही है, तो ऐड करना समझ में आ गया। अब आते हैं डिलीट के ऊपर। डिलीट कैसे वर्क करता है भाई? मुझे यहाँ पे एक कोर्स डिलीट करवाना है, कहाँ गया, ये रहा। आप सिंपल यहाँ पे एक कीवर्ड होता है यहाँ पे आपके पास एक डिलीट का, आप सिंपल यहाँ आओ, जिस प्रॉपर्टी को आपने डिलीट करवाना है उस प्रॉपर्टी का नाम पास कर दो। मैंने कहा भाई std1 के अंदर एक प्रॉपर्टी है कोर्स, उसको डिलीट करवा दो। हमें नहीं पता ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको जो हमारे डिलीट पास करवाना है, किसी अगर आपको जो डिलीट करवा, ये तो पता है किसको डिलीट करवाना है, तो ये भी नहीं पता डिलीट किसको करवाना है। भाई ये तो पता होगा ना किसको डिलीट करवाना है, तो किसे डिलीट करवाना है? जिसको डिलीट करवाना है उसको यहाँ लिख दोगे बस यहाँ पे। भाई ऐसा भी नहीं हो रहा। सही है, रिलोड किया मैंने यहाँ पे, कोर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख तो कोर्स यहाँ से डिलीट हो गया। डिलीट करना आ गया ऑब्जेक्ट से, कोई सवाल? ठीक है, उसको जवाब दे। ठीक है जी। अब कंस्ट्रक्टर छोड़ दें अभी। हाँ, अब एक और चीज़ है। अब देखें मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास इस तरीके से आ रही है। हाँ, फंक्शन डिलीट हो जाएगा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास ना इसके फंक्शन, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जितने भी फंक्शन हैं, वो सारे मुझे कंसोल हो जाए। उन सबको मैं कंसोल करवाना चाह रहा हूँ वन बाय वन। देखते किसका दिमाग चल रहा है। तुम खड़े क्यों होगा? अच्छा, अब एक तरीका तो भाई ये है जो इन्होंने कहा कि सर आप यूं कर दें। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड सर सवाल क्या था आपको? मेथड्स। माशाल्लाह, पता नहीं भाई क्या सवाल था। अब इनका तरीका, इन्होंने कहा कि सर आप यूं कर दें std1 डॉट std नेम या std1 डॉट, चलो इसी कंसोल में करते हैं, इसमें करते हैं। उसमें कंसोल में नहीं होगा वैसे, ये ऐसे कर रहे हो कॉमा डाल डाल के। चलो std1 डॉट id, फिर कॉमा डाल के और मजीद चीज़ें। सही है। अब भाई ये तो चलो अगर दो तीनों तो कर सकते हैं, अगर ये 2000 हुई, बहुत सही बताया भाई इन्होंने, बिल्कुल अपना दिमाग चल गया इनका। फॉर का लूप लगा दें भाई, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर मुझे सारी चीज़ों को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं भाई, हम एक लूप लगा देंगे। अब ये लूप कैसे लगेगा, ये तो आपने बता दिया लूप लगा दें। अच्छा कैसे? बिल्कुल सही बताया भाई उन्होंने, बिल्कुल बेहतरीन,
बस सही है भाई, सही है, सही है, गुड है, बिल्कुल सही बताया आपने। सुनो उसने बताया क्या, जरा गौर से सुनो। मैंने कहा ना जब भी कोई आंसर करे उसके जवाब को जरा गौर से सुना करो। भाई उन्होंने कहा कि आप लगाएं सर इस तरीके से फॉर, और लेट आई इक्वल्स टू 0, आई, सही है। अच्छा ये जीरो क्या कर रहा होता है बेसिकली? इंडेक्स बता रहा होता है। ऑब्जेक्ट में इंडेक्स होता है? ऑब्जेक्ट में इंडेक्स होता है, तो फिर ये जीरो कैसे आएगा यहाँ पे? भाई वन भी तो इंडेक्स ही है। ये देखो, यानी कि ऑब्जेक्ट में अगर मैं लिखूं एस टी डी, जरा गौर करिएगा यहाँ पे, मैं अगर ऐसे कर दूं जीरो, मुझे मुझे फर्स्ट की मिल जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी। भाई ये तो एरे का तरीका है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए कहा था लिखो, लिखते नहीं हो तो सब दिमाग से ऊपर से आएगा। ये बताया आपको कि पोजीशन जीरो इवन टू इंडेक्स नंबर क्या है, पोजीशन है ना। पोजीशन कहाँ होती है? एरे में। ऑब्जेक्ट में पोजीशन नहीं होती। तो इसका मतलब तो ये है कि आप तो यहाँ जो लिख रहे हो फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, ये तो आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे, पहली बात है। क्या क्या एसटीडी लिख दूं यहाँ पे मैं? ये लो आ गया। एसटीडी जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ फर्स्ट वेरिएबल नहीं, नीचे वाला जिसके आगे वेरिएबल मतलब वन लिखी है, हाँ ये यहाँ से लिखेंगे, लास्ट का लास्ट लिख देंगे। अच्छा तो फिर क्या होगा? मतलब वहाँ से लेके यहाँ से डिलीट करना है इसको। नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। चले हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज कर दिया, सही है, मान लेते हैं। आगे सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है इसका भाई? सर इसको आई लेस देन हम कोई लाइन देते हैं। ऑब्जेक्ट में लाइन निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते। एरे में लाइन निकल सकती है, तो ये लाइन कैसे दोगे यहाँ पे फिर? चेक कर लेते हैं भाई, मेरे पास ये है, मेरा ऑब्जेक्ट है एस टी डी वन डॉट, मुझे लाइन तो मिलना है यहाँ पे, लाइन तो यहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई यहाँ पे फॉर का सिंपल लूप नहीं लगेगा। सर आईडी डिफिकल्ट वाला लगेगा। सर फॉर ही लूप लगेगा। फॉर जो लूप ने लगाया ना यहाँ पे, फॉर लूप जो आपने पढ़ा है, फॉर लूप आपने पढ़ा है, इसका मतलब फॉर लूप नहीं लगेगा यहाँ पे। सर फॉर ही लूप लगेगा। फॉर ईच भी क्या है, बिहाइंड द सीन तो फॉर लूप ही है ना वो। और फॉर ईच आपको ने बताया था क्या, किसका मेथड होता है वो? एरे का। एरे का होता है, एरे के मैप फॉर ईच सब इसके होते हैं। फॉर इन लूप क्या होता है ये? इसका मतलब ये सारी जो हमने चीजें पढ़ी हैं इसमें से कोई भी चीज नहीं लगेगी यहाँ पे। अब हम फॉर के और भी लूप होते हैं। फॉर लूप आपने तो जो पढ़ा है, फॉर लूप वो तो पढ़ा है। अब और डिफरेंट तरीकों से फॉर लूप भी इस्तेमाल होता है। फॉर के और दो भाई होते हैं, एक होता है फॉर इन लूप, एक होता है फॉर ऑफ लूप। फॉर ईच नहीं होता, फॉर ईच एरे पे होता है मेरे भाई, एरे बता चुका हूँ, एरे पे होता है। छोड़ दो बस, गया, सोते रहो आप आराम से। बताते ना इसलिए अब बताएं, जब देखें हर चीज जब बताई जाती है जब उसका राइट टाइम आता है। अब फॉर में भाई दो चीजें होती हैं, फॉर ऑफ लूप और एक फॉर इन लूप। फॉर ऑफ लूप जो है ना वो बेसिकली है एरे के लिए, और फॉर इन लूप जो होता है वो है ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर ऑफ लूप मैं बताऊंगा नहीं आपको क्या होता है, ये आप खुद पढ़ोगे घर जाके, क्योंकि एरे के लिए होता है, आप एरे आप पढ़ चुके हो, सही। तो इसमें मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, ये आप खुद पढ़ोगे। मैं लिख दिया ताकि आपको पता हो कि ये भी कुछ होता है, लेकिन पढ़ना आपने खुद है। स्टडी योरसेल्फ, सही है। अब फॉर लूप देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। फॉर लूप क्या होता है, आप सिंपल यहाँ आओगे, फॉर लेट बनाओगे, पहले आई या कोई वेरिएबल का नाम दोगे, कुछ भी, जैसे नाम देते हैं लेट आई या जे, मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ की, भाई कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैं की दे रहा हूँ। बीच में लगाओगे इन, जिस ऑब्जेक्ट से आप उठाना चाह रहे हो चीज़ है उस ऑब्जेक्ट का यहाँ दोगे नाम। मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? std1। बस ये बन गया आपका लूप। अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं आपको, एक तो std1 दिख रहा है और एक की दिख रहा है। std1 आप जानते हैं कौन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस की में क्या आ रहा है, चेक करते हैं, कंसोल करवाते हैं इस की को। क्या आ रहा है?
मेरे ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज हैं वो सारी कीज मेरे पास आ गई हैं, सही है। अब कीज आ गई हैं, मुझे चेक करना है इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। कैसे चेक करूं? ये पढ़ चुके हो, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। डॉट करके कर दें। आप बोले सर जब यहाँ की में आपको पता है कि की आ रही है, तो आप क्या करें, आप सिंपल यहाँ लिखें की और डॉट करके। अब वैल्यू कैसे निकालूं उसकी? डॉट वैल्यू कुछ होता है, अभी पढ़ा है आपने, डॉट वैल्यू से वैल्यू आती है। वैल्यू कैसे आती है? अभी पढ़ के आए हो भाई, अभी पढ़ा है ऊपर। एसटीडी वन करके लगा देंगे। आप बोलोगे इस दिस कहाँ से आ गया? अभी आपने ये बात पढ़ी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे उसकी की वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट लगा के उसकी की का नाम लिखते हैं। डॉट वैल्यू तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। आप यहाँ लिखोगे std1 डॉट की, आ जाना चाहिए ऐसा उसूलन। सही है, चेक करते हैं उल्टा ही क्यों चल रहा है। इसके बाद तो की आ रही है ना। आप बोल रहे हो उस ऑब्जेक्ट की दे दो। या अल्लाह, चाबी आगे इस की में क्या आ रहा था मेरे भाई? कीज आ रही हैं। की अगर किसी भी की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? की डॉट कुछ पढ़ा है ऊपर मैंने? कहाँ है? किसका नाम? अपना नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की का नाम होता है ऐसा। इस की में आपको की मिल रही है, तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट का नाम उसके डॉट की का नाम, तो वैल्यू आ जाएगी। तो पहले भी तो यही लिखा हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चेक करते हैं आ रही है नहीं आ रही है। लूप समझ में आया? पर तो ये बताएं, लूप समझ में आया? बस थोड़ा भी आ गया तो काफी है। आ गई वैल्यूज? अनडिफाइन 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 क्यों? अब यहाँ पे ना आप डॉट नहीं लगा सकते वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक तरीका और होता है वैल्यूज एक्सेस करने का। वो क्या होता है? वो ये होता है, आप क्या करें, यहाँ पे इस तरह के लगाएं ब्रैकेट और फिर एक्सेस करें इसको। ये तो एरे की है सर, ये तो एरे की है। आ गई वैल्यूज, std1 की ये आ गई, हसान आ गया, js आ गया और फंक्शन आ गया। ये काम मैंने क्या किया है, सुन लो, ये काम मैंने ऐसे किया है जैसे अब मैं आता हूँ जरा ऊपर दोबारा से। ये आ गया यहाँ पे। मुझे अगर इसका std1 का नेम चाहिए तो मैं ऐसे लिख रहा था std1 डॉट std नेम, तो मुझे मेरा नेम मिल रहा था। मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, std1 यहाँ लाऊंगा ऐसे ब्रैकेट और की को दे दूंगा स्ट्रिंग में और डॉट यहाँ से हटा दूंगा। अब भी आ जाएगा। एक तरीके से एरे वाला ही काम कर रहा है मैं। एरे वाला काम नहीं कर रहा, ये तरीका एक सिंटैक्स है, बस ये समझ लो फिलहाल के लिए। ये क्या है? एक सिंटैक्स है वैल्यूज गेट करने का। नॉर्मली लूप के अंदर ना हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तरीका डॉट वाला यहाँ नहीं चलता। क्या समझ नहीं आया? सिंपल वैल्यू निकालिए बस। इस की के अंदर आपको हर दफा ऑब्जेक्ट की मिल रही है। इस की के अंदर आपको हर दफा ऑब्जेक्ट की कीज मिल रही है। पहले मैं आपको नेम std नेम मिल गया, id मिल गया, जो भी आपने कीज डिफाइन करी हुई है। अब मुझे की मिल रही है और किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी की से वैल्यू निकालनी होती है, तो कैसे निकालते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, डॉट उसकी की का नाम लिखते हो, उसकी वैल्यू आ जाती है। आती है? यहाँ मैंने वही काम किया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और उसकी की का नाम दे दिया। अब मसला ये कि लूप के अंदर ना डॉट वाला सेंटेक्स नहीं काम करता, आपको ऐसे ये वाला सेंटेक्स इस्तेमाल करना पड़ता है जो ये मैंने लिखा है यहाँ पे। बस इतनी सी बात है। अब नॉर्मली लूप में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे डॉट वाला हर जगह चल जाता। सही है? ये वाला लूप के अलावा काम करते हैं। हाँ लूप ये कर तो दिया, ये रहा ना, कि किया हुआ तो है तुम्हारे सामने। लूप के अलावा तो किया हुआ है मैंने कहा। और फर्क ये है कि इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरी की इस नाम से ही है, यहाँ मुझे नहीं पता मेरी की किस नाम से आ रही है, डायनेमिक आ रही है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग नहीं रखेंगे यहाँ पे। सर इस लूप के अलावा कोई और तरीका है ऑब्जेक्ट से? यही तरीका है, ये लूप लगाते हैं। और ये लूप कहीं और यूज होता है? ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं और यूज होता है? ये वाला loop, यार ये ऑब्जेक्ट पे लूपिंग के लिए यूज होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट? एरे पे ये चलता है। चला आप इसको भी एरे के लिए सकते हो, ठीक है, आप एरे के लिए इसको भी चला सकते हो, लेकिन ये इस काम के लिए बना नहीं है। एरे के लिए ये वाला बना है, फॉर ऑफ लूप।
इसको आप स्टडी करना कि होता क्या है अपने एंड से। फॉर ऑफ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं चला सकते। देखो ये इंटरचेंजेबल है, मैं इसको इसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको इसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये जिस काम के लिए बने हैं ना, बेहतर ये कि उसको उसी के लिए इस्तेमाल करें। फॉर ऑफ लूप एरे के लिए बना है तो इसको कोशिश करें एरे के लिए यूज़ किया जाए। फॉर इन जब अभी आप दोनों लूप पढ़ोगे ना, खुद से घर पे जाकर प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद ही इसको इसके लिए भी लगा रहे होगे और इसको इसके लिए भी लगा रहे हो खुद ही। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो चीज़ इसके लिए बनी है उसको इसी के लिए यूज़ किया जाए। मैं यहाँ पे इसको ना एरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास एक एरे है जिसमें कुछ नाम है, नाम नहीं लेट अल्फ़ाबेट कर देता हूँ मैं, नाम में बहुत लंबी हो जाएगी, ABCDE। सही है, मैं इसको लगाता हूँ एरे पे। ये एरे के लिए बना नहीं है लेकिन आप इसको लगा सकते हो। कैसे? ये मैं इसको उठा के एरे पे रख देता हूँ यहाँ पे। सही है, और ज़रा कंसोल करवाएं कि अब की में क्या आ रहा है। ये हसान को बंद करो ऊपर से पहले। इंडेक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इंडेक्स आ रहे हैं। आप इंडेक्स से वैल्यू गेट कर सकते हो एरे की। कैसे कर सकते हो? आप आओगे यहाँ पे, एरे का नाम दोगे, ये एरे, और यहाँ से उसकी की आ गई वैल्यूज, लग गया एरे के लिए भी है। लेकिन ये इसके लिए बना नहीं है, इसके लिए बना है फॉर ऑफ लूप। तो आप घर जाके ज़रा पढ़ना कि क्या किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आपको काम है लूप करना। फॉर है ना, फॉर फॉर के बहन भाई हैं दोनों, काम है लूप करना इनका। कोई सवाल? क्लियर है? दो टॉपिक और करवाने थे मुझे आज, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। क्या करें, आज करें या हैवी हो गया आज? चलो भाई आज आने देते हैं, वरना आज दो चीज़ें और रहती हैं भी, आपकी डिस्ट्रक्चरिंग रहती है।